नमस्कार। मैं डॉक्टर एस बी मेश्राम, आयुर्वेद कैंसर तज्ञ, संजीवनी आयुर्वेद कैंसर हॉस्पिटल नागपुर। आज हम बात करेंगे कैंसर इस बीमारी के बारे में। आज हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है वो है कैंसर, क्योंकि जानलेवा बीमारी जितनी भी है उसमें सबसे पहले नंबर पर आती है हार्ट डिसीज, और हार्ट डिसीज के बाद में नंबर आता है कैंसर का। लेकिन दुर्भाग्यवश इस बीमारी पर जो भी पारंपरिक ट्रीटमेंट अभी मॉडर्न साइंस में है वो है सर्जरी, कीमो, रेडिएशंस। तो ये जो ट्रीटमेंट है ये बहुत ही कॉस्टली है और थोड़ा कष्टदायक वाला भी है, और उसके साइड इफेक्ट भी बहुत है। और इतना करके भी 5-6 लाख रुपए खर्चा भी हो जाता है और पेशेंट भी नहीं बच पाता। लेकिन हमारे देश में हर साल कम से कम 10 से 15 लाख लोगों की मृत्यु सिर्फ कैंसर बीमारी से होती है। और हर साल नए 5 से 6 लाख लोग नए केसेस यहाँ पर निकलते हैं। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। इसका सबसे आसान स्थायी इलाज और जो 5,000 साल पहले का जो आयुर्वेद है, इसमें इसका स्थायी इलाज है। हमारा शहर में आज, गांव में, शहर में बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर है, लेकिन हर आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास यह कैंसर ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं है। उनके पास जब पेशेंट जाता है तो वो भी एलोपैथिक हॉस्पिटल में ही रेफर करते हैं। वहां जाने के बाद में कीमो, रेडिएशन, सर्जरी करते, जो पारंपरिक ट्रीटमेंट है वो करते हैं और पेशेंट बच नहीं पाता। इसलिए इसमें किसी का भाई बहन, किसी का माता पिता या किसी का इकलौता बेटा या बेटी भी बच सकता है। इसका जो दर्द है वो वही जान सकते हैं जिन्होंने अपने घर में इस बीमारी से जान गंवा बैठी। इस परिस्थिति से व्यतीत होकर, दुखी होकर हमने एक निश्चय लिया है, ठाम निश्चय ले लिया है कि भविष्य में कैंसर बीमारी ही किसी को ना हुए, और अगर दुर्भाग्यवश होती भी है तो इस बीमारी पर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करके उनको इस बीमारी से रोग मुक्त करे, व्याधि मुक्त करे। इसलिए यहाँ जो इलाज होता है वो कोई कंपनी का प्रोडक्ट या कोई बाहर से मेडिसिन खरीद के लाओ, ऐसा नहीं है। इस बीमारी पर जब मैं मेडिकल ऑफिसर था ट्राइबल एरिया में, तो आदिवासी लोगों की सहायता से, उनकी मदद से मैंने इस बीमारी पर चलने वाली जो भी प्लांट्स है आयुर्वेदिक और वनौषधि के प्लांट, उसके ऊपर सखोल स्टडी किया है और वो रिसर्च करके हम यहाँ पर ट्रीटमेंट करते हैं। यह जो इलाज है ये पूर्णतः आयुर्वेद शास्त्र का स्टडी करके वैज्ञानिक है, और परहेज यानी पथ्य और अपथ्य का पालन कर कि वह पेशेंट को 3 महीने तक मेडिसिन दिया जाता है। 3 महीने के बाद में सीटी स्कैन करते हैं। सीटी स्कैन पूरा टोटल नॉर्मल आ जाता है। बहुत से मरीजों को जब हमारे पास आते हैं तो उनको तो प्रथमतः उनको कोई विश्वास नहीं बैठता। कैसा वो पूछते हैं कि सर सच में आयुर्वेदिक में कैंसर ठीक होगा क्या? तो उसका आंसर हम नहीं, जो पेशेंट ठीक हो चुके हैं, जिनका रिपोर्ट नॉर्मल आ चुका है और जो 10 साल से अभी भी पूरे नॉर्मल है, उनके हम एड्रेसेस, फोन नंबर देते हैं और उनको वो मिल सकते हैं। हर पेशेंट को मेरी विनती है कि कैंसर के नाम पर आज बहुत सारे वैद्य लोग जो टोटली अज्ञानी है, शिक्षित नहीं है, उनके पास डिग्रियां नहीं है, ऐसे हकीम वैद्य लोग हैं और जो कैंसर पेशेंट की जान से खिलवाड़ करते। तो ऐसे लोगों को सावध रह के ट्रीटमेंट कहीं भी कीजिए, लेकिन सच में कोई पेशेंट ठीक हुआ क्या ये पहले पूरा खातरी करके ही इलाज करिए। और कैंसर का जो ट्रीटमेंट है ये जो आयुर्वेदिक कैंसर तज्ञ जो साइंटिफिक है उनसे ही कराइए, क्योंकि मानव जीवन बहुत बहुमूल्य है और बहुत सारी सदियों के बाद, पीढ़ियों के बाद ये मानव का जन्म मिलता है, और एक बार जान गई वो फिर से पलट कर नहीं आती। इसीलिए दोस्तों मेरी आपसे विनती है कि अगर किसी को भी इस बीमारी से समस्या होगी तो वो मुझे
जो हमने नीचे नंबर दिया है उस नंबर पर कांटेक्ट वो कर सकते हैं। यह हॉस्पिटल नागपुर स्थित संजीवनी आयुर्वेद कैंसर हॉस्पिटल नागपुर में है।